ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु हे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आज हम लोग भगवान राम के एकनिष्ठ भक्त हनुमान जी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हनुमान जो पवन पुत्र हनुमान जो है, ये अभी भी इस सृष्टि में है। वैसा तो भगवान राम के लिए हनुमान जी जब सीता का हरण हुआ था, तभी वह बाली और हनुमान जी दोनों भगवान राम जी को जंगल में मिले। बाली ने जब भगवान राम के बारे में हनुमान जी को बताया, तभी हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो गए और बोले, आज से मैं आपका एकनिष्ठ भक्त हूँ। आपके सिवा मेरे लिए कोई दूसरी मैं किसी की भक्ति नहीं करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। और उस वजह से उन्होंने कहा कि माता सीता रावण ने लंका में लेके गए हैं, तो हम लोग उसी के उसको ढूंढने के लिए हम चल रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं आपको मदद करूँगा। तो जब रामेश्वरम में वो श्रीलंका में जाने के लिए जो ब्रिज बांध रहे थे, तभी उन्होंने लंका जाने के लिए जो पत्थर बड़े बड़े पहाड़ उठा के लेके आ रहे थे। और उस टाइम हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ लेके आते थे और वानर सेना अलग अलग अपनी सेना लेके उसमें पत्थर डाल के, वो अभी भी वो जो रास्ता बनाया है जो लंका जाने के लिए, वो अभी भी समुंदर के अंदर है। तो वो जो पत्थर के ऊपर जो नाम लिखते थे जय श्री राम, तो वो पत्थर ऑटोमेटिक उगता था और उसके ऊपर से उन्होंने वो रास्ता बनाया, मतलब। और वैसे में ही हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ों को उठा के लेके आके उस समुंदर में डाल के वो बना रहे थे। उसी टाइम जब पुल पूरा बन गया,
समुंदर में लंका तक। उसके बाद जब राम जी बोले, हनुमान अभी पूर्ण हुआ, अभी कोई पहाड़ पत्थर लाना मत। तभी हनुमान जी के हाथ में जो गोवर्धन बोलते हैं ना, वो पर्वत था। तो अभी क्या किया जाए, गोवर्धन नाराज हो गए। गोवर्धन ने कहा, अभी देखो मुझे ये सेवा का फल मिल नहीं रहा है, क्योंकि सभी को सेवा का फल मिला। भगवान राम की सेवा में सभी लिप्त हो गए सीता माता को लाने के लिए एक पुल के माध्यम से, लेकिन मेरा को कोई मोल नहीं। तो तभी हनुमान जी को भगवान राम जी ने कहा, मैं द्वापर युग में आऊँगा, तभी इस गोवर्धन को एक अच्छी तरह नामांकित करके उसकी मैं मनपूर्वक पूजा करूँगा। तो उसके बाद हनुमान जी ने गोवर्धन को यहाँ लाया। तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण, राम जी तो भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के अवतार में आए, तभी इंद्रदेव हमेशा नंद महाराज हमेशा इंद्रदेव की पूजा करते थे और हमेशा पूजा करते थे। तो एक दिन छोटे बालक कृष्ण ने पूछा, बाबा आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? नंद महाराज से पूछा। तो कहा, इंद्रदेव हमें पानी देता है, हमारी खेतीबाड़ी बनती है, उससे हमारे गोमाता पशु पक्षी सबको पानी मिलता है ना, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो इंद्र तो मेरा नौकर है, उसकी सेवा करके उसको बड़प्पन दे के क्या फायदा आपको? आप ऐसा मत करो, आप गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन एक नामांकित है और वो मेरे स्वरूप है गोवर्धन। जब आप उनकी सेवा करोगे, पूजा करोगे, तो देखो कितना। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा शुरुआत कर दी। तो इंद्र को उस टाइम कोप आया था, इंद्र रागिष्ट हो गया, तो उसने मूसलधार बारिश की। लेकिन भगवान ने वही गोवर्धन को इस उंगली के ये नाखून के ऊपर 7 दिन 7 रात्र उठाकर पूरे ब्रजवासी को, गो माता को, बछड़े को, गोपियों को, गोप को, सबको संरक्षण देके इंद्र की जो अहंकारित वृत्ति थी वर्षा करने की, उसको ठुकरा कर मतलब ब्रजवासी का रक्षण किया भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने। और तब से गोवर्धन की पूजा सर्वश्रेष्ठ माना। और गोवर्धन ये भगवान का स्वरूप है। जैसा भगवान की गोवर्धन की जो पूजा करते हैं, जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, तो भगवान की परिक्रमा होती है। इसलिए हर व्यक्ति जो आता है वृंदावन में, तो प्रथम गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है कि सृष्टि में अगर कौन सा तीर्थ क्षेत्र धाम अगर श्रेष्ठ है, तो वो वृंदावन धाम। क्योंकि प्रथम तो मथुरा को श्रेष्ठ कहा जाता है। संपूर्ण धरती में श्रेष्ठ स्थान मथुरा है। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में और ये भारत भूमि में सर्व तीर्थ क्षेत्र में, सर्व धाम में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धाम है तो राधा कुंड क्षेत्र है। राधा कुंड है सबसे श्रेष्ठ, जहाँ राधा कुंड
और श्याम कुंड दोनों कुंड है, जहाँ राधा रानी है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्याम स्वरूप श्याम। और वहाँ अष्टसखी भी है, ललिता भी है, विशाखा भी है, बाकी सब अष्टसखी मंदिर है। और साधु संतों के जो आश्रम है वहाँ ज़्यादा है और उधर भक्ति होती है। तो राधा कुंड को, श्याम कुंड को जो परिक्रमा करता है वो साक्षात राधा कृष्ण को परिक्रमा होती है, और इसका मूल करोड़ों में उसको विश्व भक्त को मिलता है, और इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन धाम। हम शुरुआत करते हैं हनुमान जी की कहानी की। हनुमान जी ये एक वानर नहीं है, बल्कि वे शिव के अंश है, राम के अनन्य भक्त है, भक्ति शक्ति बुद्धि के जीवंत स्वरूप है हनुमान जी। उनकी कथा रामायण में जन्म से लेके वो श्री राम प्रभु रामचंद्र जी के सेवक थे। मतलब वो जन्म से ही उनके मन में श्री राम भक्ति का ही प्रभाव रहता था। हनुमान जी का जन्म कृष्णिंधा क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? कृष्णिंधा क्षेत्र में हुआ। उनकी माता अंजना वो एक अप्सरा थी, और उनको वो अप्सरा थी लेकिन उनको वानर के श्राप से वो वानर बनी थी। उनको श्राप मिला था। उनके पिता का नाम था केसरी, वानर राज थे। हनुमान जी उत्पन्न हुए थे पवन देव के वरदान से। उनकी जो पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं हम लोग, तो पवन देव के वरदान से वो पवन पुत्र उनका नाम है, मारुति उनका नाम है, अंजनी पुत्र उनका नाम है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया कि मैं स्वयं इस बालक के अंश रूप में प्रकट होऊंगा। तो इसीलिए शिव जी के अवतार हनुमान जी कहा जाता है, और वही हनुमान जी रुद्रावतार उनको कहा जाता है, रुद्रावतार, क्योंकि वो शिव जी के अवतार है। बचपन में हनुमान जी ने उगवते सूर्य को लाल फूल समझकर ग्रहण करने की कोशिश की थी, खाने की। मतलब उन्होंने जम मार के ये लाल कोई फूल है, फल है, उसको वो उड़ान करके पकड़ने के लिए चले थे, लेकिन देवता पूर्णतः डर गए। अगर सूर्य को कुछ हो गया तो हमारा कुछ अच्छा नहीं। तो इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था हनुमान जी के ऊपर, जिससे हनुमान जी थोड़े मूर्छित हो गए थे। जब वो सूर्य को फल बल के खाने को उड़ान मारे तभी देवता के मुख्य कौन है? इंद्र है। तो इंद्र ने टेंशन में आके एक वज्र से उनके ऊपर प्रचार किया था, तभी वो मूर्छित हो गए थे। पवन देव ने क्रोधित होकर प्राणवायु रोक दी। तभी पवन देव भी बोलते हैं उनको, तो प्राणवायु रोक दी, जिससे सृष्टि संकट में आ गई। और संकट में आने के बाद ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। सृष्टि संकट में आई तभी हनुमान जी को वरदान किसने दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने वरदान दिया कि आप अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे। आपका अपराजयता, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। अपराजयता, असीम बल, आप में असीम बल की कोई कमी नहीं, असीम बल। और आप में पूर्ण वेदों का आपके अंदर ज्ञान होगा, संपूर्ण वेद, चारों वेदों का आपके अंदर ज्ञान होगा। उनकी हनुमान जी ने सूर्य को गुरु बनाया।
उन्होंने बाद में सूर्य को अपना गुरु बनाया। समस्त वेद और शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, पूर्ण समस्त वेद और शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया, और वो आजीवन ब्रह्मचारी, आज भी वो सृष्टि में है, ब्रह्मचारी ही है। इसी कारण उन्हें वीर्य, तेज और बुद्धि का अद्भुत भंडार माना जाता है। वीर्य जब उनका एक मगरमच्छ के ऊपर गिरा था, तभी उनको एक पुत्र हुआ था। तो उनका नाम अभी मेरे मुंह में है लेकिन आ नहीं रहा है। तो उनका एक वो पुत्र था, बहुत बलशाली था, उनके जैसा ही हनुमान जी का। तो इसलिए उनको वीर्य, तेज और बुद्धि का अद्भुत भंडार माना जाता है। जब भगवान राम सीता माता को खोजते हुए किष्किंधा पहुँचे, किष्किंधा ये एक ठिकान का नाम है। वही हनुमान जी सुग्रीव के वजह से भगवान से मिले, राम जी से मिले। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों भी रास्ते से जा रहे थे, और वहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता माता का शोध करने के लिए आ रहे थे। और जब सुग्रीव ने बताया यही है श्री राम, तभी उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उन्हें समर्पित हो गए, और तब से उन्होंने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कह के उनसे मंत्र बोलने लगे। तो वही हनुमान जी सुग्रीव की ओर से उन्हें मिले, और जैसे ही हनुमान जी ने राम का नाम सुना, उनका हृदय भक्ति से भर गया। हनुमान जी ने कहा, मैं आपका दास हूं, मेरी देह, प्राण और बुद्धि सब आपके लिए है। हनुमान जी ने उसी टाइम उनमें एक उनका हृदय भक्ति से भर गया, तो उन्होंने कहा, मैं आपका दास हूं प्रभु, मेरी ये देह, मेरा ये प्राण और मेरी ये बुद्धि सब आपके लिए है। तो यही से हनुमान जी राम भक्त बने। सीता माता को खोजने हनुमान जी को लंका, तभी भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप यहाँ कहाँ जा रहे हो? तभी हनुमान जी को राम जी ने कहा, देखिए मेरी पत्नी श्रीमती सीता देवी, उसको रावण ने अगवा करके लेके गया है लंका में, उसकी शोध में हम चल रहे हैं। तो हनुमान जी बोले, तो मैं आपको क्या सहाय्य करूं? तो श्री राम जी कहे कि देखो ये अंगूठी है मेरे पास। प्रथम उन्होंने कहा, देखो यहाँ से लंका जाने का है, और इतना बड़ा समुद्र को पार करना है, उसको कैसा पार करे? तो वही उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लाके उस पे श्री राम का नाम लिखकर उसमें समुद्र में पत्थर डालते डालते एक ब्रिज बना दिया। तो 100 योजन चौड़ा था, फिर भी उन्होंने एक छलांग में, हनुमान जी को भगवान राम जी ने कहा था, देखो हनुमान, आप ये याद रखिए, आप बहुत शक्तिशाली हो। आप जब भी आप भूल जाते हो आपके शक्ति को, लेकिन आप जब भी जय श्री राम बोलोगे ना, तो आप कोई भी सीमा पार करके जाओगे। जैसा कि यहाँ से आपको लंका जाना है और उड़ते हो, तो जय श्री राम बोल के अगर आप छलांग मारते हो तो आप लंका में जाओगे। तो 100 योजन चौड़ा, मतलब इतना लंबा श्रीलंका में जाने का है। तो हनुमान जी ने छलांग मार दी और वहाँ
सीता माता अशोक वाटिका में बैठी थी। सीता अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे बैठी थी। और वो हनुमान जी छलांग मार के आके रावण की जो लंका थी उसके गेट के ऊपर खड़े थे। और रावण के पूरे जो दूत थे, संरक्षक जो थे, वो सीता माता की निगरानी करते थे और संरक्षण लंका का करते थे। जब हनुमान जी आ गए और उन्होंने देखा कि पेड़ पे बैठे हैं, तो रावण के जो सेवक थे उधर सेवा करने वाले, तो संरक्षक थे, उन्होंने देखा अरे ये बंदर कहाँ से आया। तो बंदर कहाँ से आया ऐसा बोल के उन्होंने रावण को जानकारी दी, एक बंदर आया है और पेड़ के ऊपर चढ़ के फल खा रहा है, मानता नहीं, इधर उधर भाग रहा है। और वैसा ही भागते भागते उन्होंने अशोक वाटिका ढूंढ निकाला और उधर देखा तो एक सीता माता नीचे बैठी है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनके पास एक अपनी पहचान बल की अंगूठी दी थी। वो अंगूठी उन्होंने देखकर सीता माता के बदन पे ऐसे ऊपर से भेज दी। तो सीता माता ने जब अंगूठी देखी तो रे मेरे राम जी, मेरे प्रभु राम, ऐसा करके जब उन्होंने लगाया गले से, तो और ऊपर देखा तो हनुमान जी है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है, राम जी ने भेजा है आपको ढूंढने के लिए। तो बोला ठीक है। तो अंगूठी देने के बाद सीता माता से आशीर्वाद लेके वापिस लंका से छलांग मार के राम जी के पास जाके राम जी से बोले कि प्रभु मुझे सीता माता मिल गई, अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे बैठी है और उसके बाजू में रावण के जो सैनिक है, सेवक है, वो उनकी निगरानी रखते हैं। तो जब दूसरी टाइम गया तो रावण ने अपने सेवकों को कहा उस वानर अगर वापिस आता है तो उसको पकड़ के मेरे सभा में लेके आओ। तो जब वापिस जब गया हनुमान रावण लंका में, तभी उसके सेवकों ने वहाँ हनुमान को पकड़ा और उनके सभा में लेके गए। सभा में लेके जाने के बाद हनुमान पूर्ण लंका में पेड़ पौधे की नाश धूस किया था। तो वो हिसाब से रावण ब्राह्मण था और रावण अतिशय ज्ञानी पंडित था। और रावण जितना पंडित कोई ब्राह्मण नहीं था, लेकिन उसको एक परस्त्री के आक्रमण, परस्त्री के लोभ में वो पागल हुआ और अपने जो ब्राह्मण विद्या का और अपने शक्ति का, अपने भक्ति का, वो शिव भक्त था। रावण अतिशय ज्ञानी था। तो वो हिसाब से उसने कभी भी परस्त्री अपने माँ के समान होती है, इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में परस्त्री पे कभी भी गलत नज़र रखना नहीं चाहिए। परस्त्री अपनी बहन की जैसी है, बेटी की जैसी है और माँ के जैसी है। वही नज़र से देखना चाहिए, वो मेरे बेटी की जैसी है, वो मेरे माता की जैसी है, वो मेरे बहन की जैसी है, ये अपने। लेकिन जो शादी करके अपने घर में लाते हैं, अपनी अर्धांगिनी बनती, वही अपनी पत्नी होते हैं। उसके साथ अपन शरीर संबंध जो भी कुछ प्रेम संबंध कर सकते, लेकिन परस्त्री के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन वर्णाश्रम धर्म हमें ये विचार नहीं देता कि परस्त्री को गलत विचार करें, परस्त्री के बारे में गलत विचार करें। उसको माता का ही दर्जा देना चाहिए। किसी भी परस्त्री अपने सामने आती है उसको माता का दर्जा देना चाहिए। तो इसीलिए हमारे भक्ति में भी, कृष्ण भावनामृत संघ में भी, कोई भी स्त्री, बच्ची है, बड़ी है, माता है, जो उसको माता जी कह के बुला जाता है,
वो माता जी ये करो, वो माता जी उधर, वो माता जी, माता माता के समान। स्त्री अपनी जो होती है पत्नी है, वो अपनी पत्नी है खाली, बाकी सब माता है उसको छोड़ के। तो उन्होंने रावण की सभा में हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को उनकी पूंछ पकड़ के रावण ने कहा अपने सेवकों को, इसकी पूंछ को आग लगा दो। तो हनुमान जी देखते रहेगा, मेरी पूंछ को अगर आग लगाओगे तो मैं क्या शांत रहने वाला तो हूं नहीं, और वानर की तो पूरी शक्ति तो उस पूंछ में ही तो रहती है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो रावण के जो संरक्षक थे, सेवक जो थे, उन्होंने जब पूंछ को आग लगाया तो पूरी लंका में उन्होंने कहा सभा में, मैं राम का दूत हूं, कहकर रावण को चेतावनी दी, मैं राम का दूत हूं, सीता माता को ढूंढने आया हूं और राम ने मुझे भेजा है। ये जब बोला तो रावण ने उसके पूंछ को आग लगाने के लिए कहा, और रावण ने जब पूंछ को आग लगाई तो हनुमान ने पूरी लंका को जला डाला। पूरी लंका जल के भस्म हो गई। और बाद में जब लंका जलने के बाद जब इन्होंने वापिस लंका से कुदी मार के राम जी के पास गए, और बाद में घनघोर युद्ध हुआ रावण का और राम जी का। उसमें रावण के जो पुत्र था, उसका नाम कुछ है, उन्होंने जब लक्ष्मण को बाण मारा था तो लक्ष्मण एकदम घायल हो गया था, और घायल होने के बाद, मूर्छित होने के बाद हनुमान जी में राम जी ने एक वैद्य को बुलाया और बोला, इसको बाण लगा है, इसका क्या हो। तो उसके सीने में जो बाण लगा था, तो वैद्य ने कहा, देखो हिमालय में एक जड़ी बूटी है संजीवनी, उसको लेके आना पड़ेगा। तो उस जड़ी बूटी से लक्ष्मण का घाव भरेगा तो तुरंत शुद्धि पे आएगा। तो तुरंत वहां से हनुमान जी ने छलांग मारी हिमालय में, हिमालय को पहाड़ को उठा के लेके आ गए। हिमालय का पहाड़ उठा के लेके आके वैद्य के सामने रखा और बोला, मुझे मालूम नहीं कौन सी संजीवनी ये है बूटी, तो आप देखो, मैंने पूरा लेके आया। तो वो सामने रख के बाद में वैद्य ने उसमें से संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को लगाकर लक्ष्मण शुद्धि पे आके, बाद में मेरे रावण के पुत्र का नाम मेरे मुंह में तुरंत आना है, अभी ऐसा कुछ है, विभीषण तो भाई था, दूसरा है उसको। तो बाद में लक्ष्मण वो संजीवनी से वापिस लड़ने के लिए तैयार हो गए, और बाद में इसीलिए हनुमान जी को मृत्युंजयी सेवक कहते हैं। लक्ष्मण का उन्होंने मृत्यु से बचाव किया था संजीवनी में लाकर। तो हनुमान जी ने राक्षसों को हराया, लंका की सेना को तोड़ा, राम की विजय सुनिश्चित की थी। रावण ने अलग अलग राक्षसों को भेजा था युद्ध करने के लिए, अलग अलग उनके पुत्र वगैरह थे सब। रावण की पत्नी जो थी, तो उन्होंने रावण को यही कहा था, परस्त्री पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, वो बहन मानना चाहिए उसको या माता मानना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी सुना, रावण की पत्नी भी ज़्यादा थे, 3 पत्नी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने माना नहीं। 10 मुंह थे, और रावण यही कर रहा था
कि वहाँ से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना रहा था। मतलब शिव जी को, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी का लिंग लेके जा रहा था एक दिन। शिव जी से लिंग मतलब उन्होंने पार्वती माता के ऊपर उसका नज़र था, तो उसने लिंग लेके जा रहा था। लेके जाते जाते प्रसन्न हो, भक्ति में प्रसन्न होके जब भगवान शिवजी ने कहा, हे रावण क्या चाहिए तुझे? तो बोला मेरे को तुम्हारा लिंग चाहिए। तो बोला लिंग लेके जाओगे? हाँ लिंग लेके जाऊंगा। अभी क्या करें, भगवान शंकर जी तो बोले थे, अपने भक्त को कभी ना नहीं बोलते, इसलिए जो भी उनको पानी चढ़ाता है, बेल चढ़ाता है, और वो तुरंत प्रसन्न होते। तो वैसा ही हो गए प्रसन्न। तो लेकिन एक बार क्या हुआ, रावण जी लिंग लेके जा रहे थे। लिंग जाते जाते भगवान विष्णु को मालूम पड़ा, अभी ये लिंग लेके जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, पार्वती माता को तकलीफ होएगा। तो और शिव जी तो विष्णु के भक्त थे, वो हमेशा भगवान विष्णु के भक्ति में रहते थे। तो जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने क्या किया, रावण को इतनी ज़ोर से पेशाब हो गई, इतनी ज़ोर से पेशाब हुई, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप लेके सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, रावण ये रावण ने कहा, वो गाय चराने वाले बछड़े, एक गाय चराने वाला भक्त कौन था? भगवान विष्णु थे। तो उन्होंने कहा, रावण ने, देखो बालक, ये जो शिवलिंग आपके हाथ में दे रहा हूँ, तो इसको जमीन पे मत रखना, क्योंकि शिवजी ने कहा था उसको, ये शिवलिंग मैं दे रहा हूँ, ये शिवलिंग यहाँ से लंका के बीच में किधर रखना मत, जो रहेगा उधर उधर ही स्थापित हो जाएगा, उसी ने कहा था। तो रावण को जब पेशाब हो गई तो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो जब भगवान को ये लीला करनी थी, भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने एक गुराखी का रूप लेके, गाय को लेके उधर चराने आए। चराते चराते रावण का ध्यान गया, अरे एक भैया कोई है गुराखी, उसको बोला, देखो ये लिंग आपके हाथ में रखो, मैं ज़रा पेशाब करके आता हूँ। तो पेशाब करते करते उसका पेशाब ही नहीं हो रहा था पूरा, तब तक ये जो गुराखी थे उसके हाथ में शिवलिंग बहुत वजन लग रहा था। अभी ये कितना टाइम से पेशाब जाने के बाद वो पेशाब नहीं होके आया। तो इसने क्या किया, देख देख के परेशान होके वो लिंग को उधर ही रखा, और वही लिंग है आज रामेश्वरम में। तो वो लिंग को उधर रखने के बाद वो उधर ही स्थापित हो गया। उधर से बाद में रावण पेशाब करके आया और देखा, हाथ धो के नहा धो ये करके देखा, ये आपने क्या किया, ये लिंग जमीन पे नहीं रखना चाहिए था। तो गुराखी ने कहा, देखो प्रभु, मैं तो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ ही नहीं रहे, मेरे ऊपर बहुत वजन हो गया, मैं क्या कर सकता, दूसरा कोई मेरे पास पर्याय नहीं था, तो मैंने ये रख दिया इधर। तो वही रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वही है, वो शिवलिंग प्रख्यात है और भगवान का रूप है। तो उसके बाद रावण वहाँ से चला गया लंका में, और वो शिवलिंग अभी भी वैसा है। और बाद में भगवान ने शिव जी को बचाया इस दयावान वृत्ति से, और उधर भक्त सेवा करने लगे। तो कहने का मतलब है भगवान ने बाद में, राम जी ने, प्रभु रामचंद्र भगवान ने रावण के साथ युद्ध करके उसको हरा के उसका वध किया। और वध करने के बाद जब वो ज़मीन पे गिरा था, तभी
भगवान ने लक्ष्मण से कहा, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, ये रावण जो ना सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और भक्ति में श्रेष्ठ है, ज्ञान में श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। एक काम करो, आप जाके उसको जाके मिलो। तो लक्ष्मण जाके उसके सर पे खड़ा रह गया। खड़ा रहने के बाद देखा, थोड़ा टाइम वेट करके रावण कुछ बोल नहीं रहा है। तो वापिस लक्ष्मण राम जी के पास आया। वो कुछ बोल नहीं रहा है रावण, तो मैं उधर खड़ा रह के क्या करूं, मैं आया। तो किधर खड़ा था? सर के ऊपर। सर के ऊपर नहीं। कभी भी कोई अगर हमें ज्ञान देने वाला गुरु है तो उसके पास जाने का है तो प्रथम उसको चरण में दंडवत नमस्कार करना चाहिए। ये राम जी ने लक्ष्मण से कहा। तो अभी जाओ, उनको नमस्कार करो उनके चरण में, बाद में वो उससे ज्ञान प्राप्त करो। तो लक्ष्मण जी गए, चरण में दंडवत नमस्कार किया और रावण से कहा, आप मुझे कुछ ज्ञान दे दो। तो रावण ने कहा, देखो, कभी भी सामने वाले को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। वो छोटा है, बड़ा है, कितना शक्तिशाली है, कुछ भी है, लेकिन हम जब अहंकार में आके दूसरे को छोटा समझ के खुद को बड़ा समझते, वो अपना नाश का विचार होता है। दूसरे बात, अपने शक्ति के ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और तीसरी बात, अपने घर का आदमी कभी भी बाहर जाके दूसरे को अगर मिलता है तो घर की पूरी जानकारी बाहर जाती है। तो कभी ये 3 चीज़ ध्यान में रखना, अपने लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए। एक तो अहंकार नहीं होना चाहिए, एक अपने घर का भाई है, पुत्र है, पत्नी है या कोई भी है, बाहर जाके किसी से अगर बात करते अपने घर की तो वो घर नाश होने वाला है। और दूसरे को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने लेवल का रहे, अपने कमी रहे, कोई उसको मान सम्मान देना चाहिए उसके सब। तो ये 3 सीख लक्ष्मण ने रावण से लिए थी। और कहने का मतलब है, भगवान राम जी ने रावण का वध तो किया ही, और बाद में भगवान राम जी ने हनुमान से कहा, देखो हनुमान, आप तो मेरे सेवक है ही है, लेकिन आप मेरे से भी ज़्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्या कहा? मेरे से भी ज़्यादा मैं आपसे प्रेम, मतलब खुद से भी ज़्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो हनुमान ने तभी कहा, प्रभु, तो हनुमान जी से भगवान राम जी ने कहा, आपको क्या वर चाहिए, आपको क्या मांगना है? तो हनुमान जी ने वर मांगा, प्रभु, आपकी जहाँ जहाँ कथा रहेगी, रामचरित्र के ऊपर राम कथा होगी, वहाँ वहाँ जाकर मैं आपकी कथा सुनूंगा। तो जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा, ये कहा। इसलिए हनुमान हर राम कथा में उपस्थित है। कहाँ भी दुनिया के कोने में राम कथा अगर होती है, वहाँ हनुमान जी वृद्धावस्था में, बच्चे की अवस्था में ऐसा रूप लेके वहाँ ये कथा सुनते हैं। इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, माना जाता है। वे आज भी इस पृथ्वी पे है। हनुमान जी, जो व्यक्ति श्रद्धा से जय श्री राम कहता है उसमें भाव आता है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा जो पढ़ता है उसमें भाव आता है, उसका जप करता है उसमें भाव आता है।
तो हनुमान जी उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। तो इस कथा से हमें यही निष्कर्ष होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान को पूर्ण समर्पित होके जो शुद्ध भक्त होता है, वो उससे क्या मिलता है? वो उससे सीख मिलती है, हमें निस्वार्थी भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, अटूट भक्ति, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, और कोई भी चीज करने के लिए मन में साहस होनी चाहिए, और अपना जो चरित्र है वो शुद्ध होना चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलते। तो और ये सब किससे उत्पन्न होता है? ये सब हमें अपने भक्ति जो हम करते हैं उसमें उत्पन्न होता है। इसीलिए रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। रात को कम से कम 9 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे सोना है। 10, 11, 12, 1, 2, 3 या 4, 6 घंटा नींद लेना है, उठना है और भक्ति में तल्लीन होना है। जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति में दृढ़ता आएगी, और आप भक्ति में दृढ़ता प्राप्त करके आप एक आत्म साक्षात्कारी भक्त हो जाओगे, और वही भक्ति में दृढ़ता लाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये भगवान के अतिशय मतलब भक्त हुए, एक निष्ठता भक्ति में रहे, एक निष्ठता से भक्ति की है। और यही बात है कि हम दूसरे को बोलते हैं भक्ति में दृढ़ होता है, लेकिन हम क्यों नहीं होते? तो इसका कारण हम खुद हैं। और इसलिए भक्ति में दृढ़ होना है तो हमें अपने टाइम टेबल को चेंज करना है और भगवान के भक्ति में दृढ़ होना है। और यही हमें सिखाती है कि दृढ़ता से, इसीलिए कहा जाता है उत्साह निश्चयाधौर्यात् तत्तच कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा ततेरुस्ति षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह, निश्चय और धैर्य से हमें भक्ति को करना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए, कोई भी काम मनपूर्वक आनंद से करना चाहिए। इससे हमें भक्ति में प्रगति मिलती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।